आम आदमी जो अभी लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे, तो क्या वो 3 तरीके होंगे जिससे आम आदमी भी वेल्थ बनाने का सोच सकता है क्रिप्टो से? क्रिप्टो से वेल्थ बनाने के ना 2-3 तरीके जो आपने बताया, मैं उसी पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट तरीका है कि आप एज अ इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग के तौर पे आओ, लाइक SIP या इसके तौर पे। जैसे आप अगर आज आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है ये 10 से 20 साल बाद हमें एक हैंडसम रिटर्न देके जाती है, राइट। सो इसी तरह से आप क्रिप्टो या बिटकॉइन से, जनरली बिटकॉइन और इथेरियम मैं बोलता हूँ SIP के पर्पस है, क्योंकि आप 10 से 15 साल का गैप देख रहे हो, तो उस बीच में यही टॉप करेंसीज हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बाकी छोटी करेंसीज में आप इस SIP करते हो तो जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं होगा, तो आप एक SIP के थ्रू कर सकते हो। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी रिसेंट में मैंने कैलकुलेट ही किया था। अगर आप 1000 रुपये मंथली SIP करते हो और 20 साल के लिए कर रहे हो, जो आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ आता है वो 40% आए, और ये 40% का ग्रोथ बहुत ईजी है। लास्ट टाइम जो पास्ट हिस्ट्री आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ रहा है वो 70 से 80% के आसपास रहा है। हम इसको 50% डाउन कर दिए, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 40%। कंपाउंडिंग ग्रोथ 40% है और आप 1000 रुपये ही महीने डाल रहे हो और 20 साल तक आपने डाला, तो आपके पास अराउंड 2 से 3 करोड़ रुपये इजिली होंगे। तो 1000 रुपये मंथली आज इन्वेस्टमेंट करना मतलब आम आदमी के लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत ईजी है। बट अगर आप 10 से 20 साल के गैप में देख रहे हो तो ये एक हैंडसम अमाउंट है कि जो आपको इतने बड़े अमाउंट के साथ में मिल रहा है। और ये इजी है क्योंकि अभी तो एडॉप्शन स्टार्ट हो रही है ना। सही बात। अभी तो अगर कई लोग बोलते हैं बिटकॉइन की कीमत तो $200 थी 15 में, आज तो 1 लाख चल रही है, अब क्या बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ओवर हाइप्ड प्राइस है। जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड लोग जानते होंगे, गोल्ड में जो टोटल पैसा लगा है वो $20 ट्रिलियन लगा है। $20 ट्रिलियन गोल्ड की मार्केट कैप है, इसका 5 ट्रिलियन के आसपास। और बिटकॉइंस की मार्केट, बिटकॉइन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन की मार्केट कैप है सिर्फ $2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन, ओके। सो अगर आज गोल्ड का पैसा सिर्फ 10% पैसा गोल्ड से निकल के सिर्फ बिटकॉइन में आ जाए तो बिटकॉइन की कीमत यहाँ से तो सीधा डबल हो जाएगी, सीधा $2 लाख के आसपास जाएगी। और ये कोई मतलब ये सरप्राइज वाली बात नहीं है, इजिली हो सकता है। आज जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका एंड और भी बड़ी कंट्रीज अपने रिजर्व में गोल्ड को रखती हैं, क्योंकि जब वो डॉलर प्रिंटिंग करती हैं तो उसके रिजर्व में गोल्ड होता है, राइट। सो जो गोल्ड की रिजर्व को रिप्लेस करना अगर स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने और उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो कितना बड़ी चीज़ हो सकती है। और इवन ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आ चुकी है कि अमेरिका इस चीज़ के बारे में कंसिडर कर रहा है। 2 लाख बिटकॉइन डॉलर रखता भी है, रखा हुआ है। हाँ, और अभी ये चीज़ वो कंसिडर कर रहा है ऑफिशियली कि गोल्ड के जो रिजर्व है उसको थोड़ा सा कम करके वो मूव करे वो बिटकॉइंस में। अगर सोचो अमेरिका जिस दिन ये कर दिया तो अमेरिका को तो हर कोई कंट्री फॉलो करती है लगभग, क्योंकि इकोनॉमिक जो है उसकी काफ़ी सॉलिड है। ये चीज़ जिस दिन हुई उस दिन बिटकॉइन की प्राइस को आप एक्सपेक्ट करो। अभी तो सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल यूजर्स पैसे लगा रहे हैं। इवन चाइना भी तो रिजर्व होल्ड कर रहा है। चाइना तो बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले करता है। चाइना तो कई बार बोलता है हम बैन कर रहे हैं, जबकि जितने बड़े बड़े क्रिप्टो कंपनीज लाइक बाइनांस, लाइक बाईबिट, लाइक बहुत सारी कंपनीज है, वो सब चाइनीज तो हैंडल कर रहे हैं। तो चाइना तो सिर्फ गेम प्ले करता है कि हम बैन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा न्यूज़ बना के प्राइस गिरा है। और पहले इम्पैक्ट होता था, पहले चाइना बोलता था हम बैन कर रहे हैं तो बिटकॉइन की प्राइस 5 to 7% डाउन हो जाती थी, इवन 10% डाउन होती थी। और आज अगर वो ट्वीट करता है या ऐसा कोई न्यूज़ आती है न्यूज़ मीडिया में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग मैच्योर हो चुके हैं। और जैसे ही ये डाउन आता है मार्केट तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे डालने। इवन कई लोग कहते हैं कि वॉर वगैरह जब चलता है तो ये सब मार्केट गिरता है, चाहे शेयर मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो। बट इस वॉर से भी इतना फर्क नहीं पड़ा जो ईरान इजराइल वाला। राइट। सो ये क्या होता है, एक समय तक सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। किसी भी चीज़ को आप बार बार नहीं गिरा सकते क्योंकि लोग समझ जाते हैं। अल्टीमेट आप देखो, जब पहली बार ऐसी वार की न्यूज़ आई थी तो बिटकॉइन लगभग 10% गिरा था, राइट। उसके बाद से बिटकॉइन फिर से जंप करके अपने लेवल पे आ गया। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यार आज गिर रहा है मतलब शॉर्ट टर्म का गेम है, कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वापस रिकवर हो जाता है। और कई लोग तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं। तो अभी आपने एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया, सेकंड क्या बताया आपने? सेकंड में बता सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए। जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं वो ट्रेड करके इसमें एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो एक इंट्राडे ट्रेड हो गई, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, राइट। बट स्टॉक्स में क्या होता है कि आप एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में ट्रेड करोगे, एक्सपायरी भी होती है उसमें। एक्सपायरी भी होती है सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे के बीच। लेकिन कभी आपको लगे कि मुझे 10 बजे रात को ट्रेड करना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास एक्सेस ही नहीं है मार्केट का, तो आप नहीं कर सकते। बट क्रिप्टो में ये चीज़ नहीं है, क्रिप्टो 24/7 24/7 है।
इवन जैसे सन क्रिप्टो में अभी हमने फ्यूचर्स ट्रेड भी ला दिए हैं, फ्यूचर्स ट्रेड भी लाइव हो चुका है, ऑप्शंस भी हम ला रहे हैं, नेक्स्ट मंथ तक आएगा। तो जब भी किसी इन्वेस्टर्स या किसी ट्रेडर को लगता है कि रात को 10 बजे ट्रेड करनी है, रात को 4 बजे ट्रेड करनी, कभी भी XYZ टाइम उसके हिसाब से कंफर्टेबल जिस टाइम पे वो है, तब वो ट्रेड कर सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए ये मतलब ये मार्केट टोटल 24/7 एक्सेसिबल हो गई है। तो ट्रेडिंग जिनको आता है वो भी एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मंथली का लगभग 10 to 20% का रिटर्न बनाते हैं, वो भी एकदम रिस्क को मिनिमाइज करके। मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं कि छोटे छोटे कॉइन्स में जाएं, एक हैंडसम अमाउंट बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, स्पॉट करते हैं, वो भी एक अच्छी इनकम बना रहे हैं। तो एक तो हो गया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर लो, SIP करो, एक लंबे समय के बाद कर लो, या तो फिर आप ट्रेडिंग कर लो। सेकंड, आपको अगर वेल्थ बनाना है तो कोई ना कोई आप स्टार्टअप कर लो, क्रिप्टो स्टार्टअप। तो वो मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि क्रिप्टो स्टार्टअप भी अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आज आप देखो, अगर किसी को कुछ बाई करना है, लाइक मैं चाहता हूँ BMW बाई करना है इंडिया में, तो मैं तो रुपीज़ को पे करूँगा, लेकिन अगर किसी के पास क्रिप्टो है तो क्या कर सकता है वो? तो ये भी एक स्टार्टअप ही है ना, कि एक स्टार्टअप आप बनाओ कि आप क्रिप्टो से पूरे, मेरे पास क्रिप्टो दे दो भाई, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदवा दूंगा। एक सिंपल, और ये सारी चीज़ें लीगल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। इवन किसी कोई मान लो कोई आपको बिटकॉइन दे रहा है और वो लोन लेना चाहता है, तो आप ऐसे ही स्टार्टअप्स बना लो, क्या दिक्कत है? आज के डेट में है ये सारी चीज़ें। आप दुबई जाओ, आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहो, क्रिप्टो पे करो, प्रॉपर्टी ले लो। दुबई में आपको कोई लंबोर्गिनी कार खरीदनी है आपको, तो आप बिटकॉइन पे करो, ले लो। मैं सिंगापुर लास्ट टाइम गया था और मैं ट्रेवल कर रहा था, जैसे उबर ओला इंडिया में चलते हैं, तो वहाँ पे मैं बुक किया कैब, और वहाँ पे एक कंपनी है AAA करके है। सो मुझे डायरेक्ट बिटकॉइन में पे करने का ऑप्शन मिला वहाँ पे। मतलब मैं डॉलर रुपीज़ कुछ नहीं पे किया, डायरेक्ट में जाके क्रिप्टो लोड किया उस वॉलेट में, 10, 20, $50, और डायरेक्ट मैंने कैब बुक कर ली। सो सोचो, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं इंडिया से पैसे लेके नहीं गया, कार्ड लेके नहीं गया, और फिर भी मुझे वहाँ पे घूमना है, तो क्रिप्टो से कर सकते हैं। और आज कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स कंपनी है जो कि अगर आप ट्रेवल्स बुक करते हो ना, आपको सिंगापुर जाना है या आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको 20 लाख 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं है, आप उनको क्रिप्टो पे करो, वो आपकी सारी अरेंजमेंट कर देते हैं। और एक चीज़ ये भी है ना कि अगर आप बाहर की कंट्री में जा रहे हो तो फिर वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चार्जेस ATM से निकालोगे तो चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, है ना। हाँ। और इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, इसमें कोई लफड़ा जो नहीं चल रहा है उसी रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएगा। और इवन आपको ऐसा भी नहीं है कि 0.2 या 1% 2% का कन्वर्जन चार्ज वगैरह कुछ नहीं पे करना है। सिर्फ आप जैसे रुपए पे करके सर्विस लेते हो, वैसे आप क्रिप्टो पे करके सर्विस ले रहे हो, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो 3 तरीके हैं लोग वेल्थ बना सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी और भी मल्टीपल वेज हैं, बट ये थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल और है।